हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस क्लास 10th का जो टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना, हार्ट पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट रिमूव होता है, सब एक्सक्रीशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो वो हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था कि वो एनस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करें तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हमारा रिमूव होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक का मतलब जैसे क्रस्टेशियंस हो गए हमारे, क्या होते हैं अमोनोटैलिक, यानी कि जिनका वेस्ट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है उनका, अमोनिया। ठीक है, अगर हम बात करें यूरियोटैलिक की, यानी कि अंदर जिनके अंदर यूरिया क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ह्यूमंस यानी कि जो हमारे जो मैमल्स होते हैं वो। ठीक है, या एक होता है यूरिकोटैलिक में जिसमें यूरिक एसिड क्या होता है, जैसे बर्ड्स हो गए हमारे, यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो रिमूव होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेशली ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो हमारा कौन सा है, यूरियोटैलिक, यानी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ यूरिया। ठीक है, यूरियोटैलिक नेचर के हम हैं। उसके अलावा अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें बच्चों तो उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है वन पेयर ऑफ किडनी। अगर हम वन पेयर की बात करें यानी कि हमारे पास टोटल कितनी किडनीज है, 2, जो कि हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद बच्चों हम बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, यूरिटर। वो भी क्या कितने होते हैं हमारे, 2, यानी कि वन पेयर ऑफ यूरिटर। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो बच्चों क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है हमारे पास, 1, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या होती है हमारे पास, यूरिथ्रा कितना होता है, 1। आइए बात समझ में, वन पेयर ऑफ किडनी यानी कि 2 किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरिटर यानी कि 2 यूरिटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। इसको हम विद डायग्राम समझते हैं चीज़ों को। देखो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हमारी बीन शेप्ड किडनीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों ठीक है, मान लीजिए मैंने जिसको डार्क किया है वो है रीनल आर्टरी। ठीक है, जैसे हमने हार्ट के अंदर पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऐसा ही सेम सिस्टम यहाँ पे होता है। मान लीजिए ये है मेरे पास रीनल आर्टरी, ये है मेरे पास रीनल वेन, ये है मेरे पास किडनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इधर से जुड़ा हुआ नहीं है, गलती से हो गया है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और लास्ट में यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सिलरी मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, होगा क्या बच्चों कि जो रीनल आर्टरी होती है वो डर्टी ब्लड लेके आती है कहाँ तक, किडनी तक। ठीक है, रीनल आर्टरीज कैरीज डर्टी ब्लड टू किडनी। ठीक है, कहाँ पे लेके आती है, किडनी के पास। रीनल वेन क्या करती है बच्चों, जो प्योरीफाइड ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है, वापस बॉडी के अंदर लेके जाती है, टू द बॉडी। ठीक है, किडनी का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, टू प्योरीफाई द ब्लड। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आई किडनी तक, यहाँ से ये हो गया। अब किडनी ने क्या किया बच्चों, उस ब्लड को प्योरीफाई करके जो क्लीन ब्लड था उस प्योरीफाइड ब्लड को उसने रीनल वेन के थ्रू क्या कर दिया, वापस बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुआ होगा। वो जो वेस्ट है बच्चों वो किडनी से
यूरिनरी ब्लैडर तक किसकी हेल्प से आता है? यूरेटर की हेल्प से। यानी कि ये जो यूरेटर है ये क्या है? दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो यहाँ से वेस्ट कैरी करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन? यूरेटर। हमारी यूरेटर वेस्ट को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं। अब जो वो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हम उसे एक्सक्रीट नहीं कर देते तब तक के लिए वो क्या होता है? वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये बात करें यहाँ पे सिलेरी मसल्स के लिए, तो सिलेरी मसल्स क्या होती हैं बच्चों कि जब तक कि हमने ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर कर रखा है ना, तो उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी, यानी कि अगर जब तक हम ना चाहें हम उसको रिमूव ना करें, है ना, तब तक हमें वो कंट्रोल जो है हमारे पास, वो कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? सिलेरी मसल्स। अगर सिलेरी मसल्स अपना काम करना बंद कर देंगी तो हम जो वो यूरिन स्टोर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना, और वो खुद ही क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो ये जो कंट्रोल है ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स का जो फंक्शनिंग है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यह सिलेरी मसल्स का काम हो गया उसको कंट्रोल करना। अब जितने टाइम के लिए ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ, जब तक कि हमने उसको एक्सक्रीट नहीं किया तब तक वो यहाँ पे स्टोर होगा। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है बच्चों? एक्सक्रीट हो जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेके आई किडनी के अंदर, इसने इसको ब्लड को प्योरीफाई किया। रीनल वेन क्लीन ब्लड लेके गई बॉडी के अंदर। जो वेस्ट था वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आया। ब्लैडर के अंदर वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहा जब तक कि हमने उसे एक्सक्रीट नहीं कर दिया तब तक। उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू क्या कर देते हैं? हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। ये हमारा क्या हुआ? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक बात आती है कि जो किडनी है वो प्योरीफाई कर कैसे रही है ब्लड को? तो किडनी जो ब्लड को प्योरीफाई करती है वो करती है बच्चों विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर मिलियन ऑफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज नेफ्रॉन्स। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना मानो कि जो किडनी है वो कैसे फंक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। छोटी छोटी मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं जो कि जिनकी हेल्प से वो क्या कर रही है? ब्लड को प्योरीफाई कर रही है। ठीक है ना, इन्हीं नेफ्रॉन्स की हेल्प से हमारी किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर यहाँ तक आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।